जीवमजीवं दर्पं जिणवरवसहेण जीर्णने तिष्ठं देवेन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बृहद्रव्य संग्रह में यह द्वितीय अधिकार चल रहा है, जिसमें संवर तत्व का व्याख्यान करने वाली गाथा के अंतर्गत चारित्र के माध्यम से जो संवर होता है उस चारित्र की व्याख्या चल रही थी। जो चारित्र 5 प्रकार का होता है, उसमें सामायिक चारित्र का वर्णन करने के बाद अब छेदोपस्थापना नाम का जो दूसरा चारित्र होता है उसका कथन करते हैं। अथ छेदोपस्थापनम कथयति। मिल गया? पेज नंबर बता दो। यदा युगपत समस्त विकल्प त्याग रूपे परम सामायिके स्थातुम अशक्तो अयम जीव तदा समस्त हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम इति अनेन पंच प्रकार विकल्प भेदेन व्रतच्छेदेन रागादि विकल्प रूप सावध्यभ्यो निवर्त्य निज शुद्धात्मनि आत्मानं उपस्थापयति इति छेदोपस्थापनम्। अब यह छेदोपस्थापना चारित्र की व्याख्या है ना। ये छेदोपस्थापन का मतलब क्या है? मुख्य रूप से तो कोई भी चारित्र हो, निज शुद्ध आत्मनि अवस्थानम शुद्ध आत्म स्वरूपे चरणम, यही जो है चारित्र कहलाता है। चाहे सामायिक चारित्र हो चाहे छेदोपस्थापना चारित्र हो। तो ये तो इसकी निश्चयात्मक परिभाषा हो गई कि निज शुद्ध आत्मनि उपस्थापयति इति छेदोपस्थापनम, है ना। ये इसका निश्चय पक्ष हुआ। लेकिन वास्तव में जो व्यवहार से छेदोपस्थापना का पालन किया जाता है, जो चारित्र होता है, वो किस रूप में होता है, तो उसके लिए यहाँ बताया गया है कि जब कोई जीव परम सामायिक में ठहरने में अशक्त होता है, तब वह 5 प्रकार के विकल्प वाले जो व्रत हैं, है ना, उन व्रतों के माध्यम से वह अपनी प्रवृत्ति करता है। परम सामायिक चारित्र में कोई वह बाहर रूप से भी एक तरह से क्या है, समस्त विकल्पों के त्याग रूप है वो परम सामायिक। और उस परम सामायिक में ठहरने में जो अशक्त हो गया, तो फिर वह 5 प्रकार के पापों से विरक्ति रूप जो व्रत ग्रहण करता है, वही 5 प्रकार के विकल्प उसके लिए जो हो गए, वही उसके लिए व्रतच्छेद कहलाता है। यहाँ पर इसको क्या कहा? व्रतच्छेदेन, माने 5 प्रकार के विकल्पों के जो भेद हैं वही व्रतच्छेद हैं। और उनके द्वारा सर्व सावध्य जो है, रागादि विकल्प रूप सर्व सावध्य जो है, उससे निर्वृत्त होकर के फिर वो अपनी आत्मा में उपस्थापित हो गया। उसको छेदोपस्थापना चारित्र कहा गया। तो छेदोपस्थापना चारित्र मतलब क्या हुआ? व्रतच्छेदेन आत्मनि उपस्थापनम छेदोपस्थापनम, यानी उसे होना तो अपनी आत्मा में ही उपस्थापित है, लेकिन वो कैसे? व्रतच्छेद से
अपनी आत्मा में उपस्थापित करता है अपने आप को। तो इसको यहाँ पर छेदेन उपस्थापनम, छेदोपस्थापनम, है ना। तो छेद क्या हो गया? तो जो व्रत का उसके लिए विकल्प आ गया, व्रत के जो भेदों में उसने प्रवृत्ति कर ली, यही उसका व्रत छेद कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब यह है कि परम सामायिक रूप जो चारित्र होता है, उसमें वह किसी भी तरह से व्रतों का भाव नहीं रखता। वो तो केवल एक उसका व्रत रहता है जो केवल समता लक्षण रूप होता है, सभी विकल्पों के त्याग रूप होता है ना। होगा यद्यपि वह भी व्रती, लेकिन उसे अभी व्रतों का विकल्प नहीं होगा। सामायिक चारित्र में उसे व्रतों का विकल्प नहीं होगा, यानी अखंड रूप से वह एक व्रत का पालन करने वाला होगा। और वो अखंड रूप से एक समता व्रत, सामायिक व्रत अथवा एक अहिंसा व्रत, एक अखंड रूप से वह उसका पालन करने वाला होगा। राग द्वेष की निवृत्ति रूप जो अहिंसा लक्षण वाला व्रत है, बस वह एक अखंड सामायिक व्रत वो कहलाएगा। अब जब उसके लिए उस अखंड सामायिक में ठहरने में जब वो अशक्त हो जाएगा, तब उसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरति रूप जो व्रत है, ये 5 प्रकार के जो भेद आएंगे, यही उसके लिए व्रत छेद कहलाएंगे, है ना। हाँ, वो होता तो ऐसा ही है। सामायिक चारित्र में वह सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों के त्याग रूप भाव में रहता है, सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों से मुक्त रहता है। माने उसे हिंसा, झूठ, चोरी का त्याग किया या नहीं किया, या अहिंसा का पालन करना है या नहीं करना, ये कोई भी तरह के संकल्प विकल्प उसके अंदर जहां नहीं होते हैं, उसको परम सामायिक कहते हैं। और जहां पर ये 5 प्रकार के विकल्प भेद आ जाएंगे, वो जो है छेदोपस्थापना चारित्र में आ जाएगा, तो वो व्रत का छेद कहलाएगा। एक परिभाषा इसकी ये है। यद्यपि इसकी दूसरी परिभाषा भी आगे बताई जा रही है, लेकिन एक परिभाषा इसकी ये है, छेदेन उपस्थापनम, छेदोपस्थापनम। तो एक अखंड व्रत ये होता है कि सर्व त्याग रूप एक अखंड व्रत, है ना। और फिर जो है 5 व्रतों के ग्रहण करने रूप ये छेद हो जाएगा। छेदेन उपस्थापनम, छेदोपस्थापनम। हाँ, कुछ ना करो, चलता रहेगा। व्रत में भेद कर देना ही छेद हो जाता। माने आपको ये विकल्प हुआ कि हम 5 प्रकार के व्रतों का पालन करने वाले हैं, या हम 5 महाव्रतों को धारण करने वाले हैं, या हम 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। ये जो 5 महाव्रतों में हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो ये भाव भी अपने आप में व्रत छेद कहलाता है। तो सामायिक का मतलब है किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं होना। और फिर जो है सामायिक से उठे प्रवृत्ति की, तो 5 प्रकार के भेदों के साथ में आपकी प्रवृत्ति होगी, तो वही जो है वो व्रत छेद कहलाएगा। इसलिए जहां पर ये सामायिक चारित्र होता है,
उसके साथ छेदोपस्थापना चारित्र भी नियम से आ जाता है, इसलिए ये नियम बन जाता है। मुख्य रूप से पंचम काल, चतुर्थ काल में भी किन्हीं किन्हीं तीर्थंकरों के काल में, जैसे भगवान महावीर स्वामी के काल में, ये दोनों ही प्रकार का चारित्र रहता है। तो सामायिक के साथ छेदोपस्थापना होने का मतलब यही है कि 5 प्रकार के जो भेद हैं व्रतों के, वही व्रतच्छेद हैं, और वो प्रवृत्ति करने के बाद आप पुनः अपनी आत्मा में उपस्थापित हुए तो आपने छेदोपस्थापना चारित्र से पुनः अपनी आत्मा में विशुद्धि प्राप्त की और उसमें स्थित हो गए। पंच व्रतों का पालन छेदन हो गया। अब सही बात पकड़ी आपने। हाँ ठीक है, वो तो आते रहे, कुछ नहीं। अरे तो छेद होने के बाद में फिर अपनी निज शुद्ध आत्मा में उपस्थापित हुए तो फिर वो छेदोपस्थापना चारित्र कहलाएगा, ये कहने का मतलब है ना। फिर वो सामायिक नहीं कहलाएगा, तो फिर वो छेदोपस्थापना चारित्र हो गया। छेदेन माने छेद पूर्वक, छेद के साथ पुनः आप उपस्थापित हुए तो वो छेदोपस्थापना चारित्र हो गया। तो फिर वो छेदोपस्थापना चारित्र फिर प्रवर्त्यात्मक ही हो जाएगा ना, फिर वो निवृत्ति में छेदोपस्थापना चारित्र नहीं बनेगा ना। फिर अपन उसको चारित्र जो ये कहना चाह रहे हैं ना, निशुद्ध आत्मा में उपस्थापयति, तो वो निशुद्ध आत्मा में फिर उपस्थापित हो जाने का नाम छेदोपस्थापना जो चारित्र है, वो नाम तभी पाएगा जब पहले आपने छेद किया और फिर आप उपस्थापित हुए। ये है। हाँ, अब इसमें इस तरह से समझा जा सकता है, ये एक चिंतन हो सकता है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप छेद करके फिर उपस्थापित हुए तो वो कहलाया छेदोपस्थापना चारित्र। फिर वो छेदोपस्थापना चारित्र के बाद में आप पुनः उस समता लक्षण वाले चारित्र में आ गए तो ये कहलाया सामायिक चारित्र। अब इसमें थोड़ा सा भेद आ जाएगा। वो जो भेद आएगा वो तब आएगा जब आप उस छेद से उपस्थापित होने के बाद में, जब आप पुनः पूर्ण रूप से उस समता लक्षण वाले भाव में आएंगे तब वो सामायिक चारित्र बनेगा, और उससे पहले वो छेदोपस्थापना कहलाएगा, जो आपको उस सामायिक में लाने में एक कारणभूत बन रहा है। ये एक चिंतन है, और इसको इसी रूप में अगर मानेंगे तभी दोनों चारित्र एक साथ घटित होंगे। नहीं तो क्या होगा कि दीक्षा लेने के बाद जितनी देर आप अपने स्वरूप में स्थित रहे वो सामायिक चारित्र कहलाएगा, और फिर उसके बाद आपका जीवन पर्यंत छेदोपस्थापना चारित्र कहलाएगा, अगर ऐसा नहीं मानेंगे, है ना। तो ये भी जो है एक तरह से विचारणीय है कि सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों तरह के चारित्र का जो पालन है वो इसी तरह से संभव है। छेद पूर्वक आप उपस्थापित हुए, नाम उसका छेदोपस्थापना कहलाएगा, क्योंकि पूर्व नए की अपेक्षा से, और उपस्थापित हुए आप अपने आप में तो उस समय आप सामायिक मय हो गए। जितनी देर के लिए आप सामायिक मय रहे तो फिर वो आपके लिए सामायिक चारित्र कहलाएगा, लेकिन वो छेदोपस्थापना पूर्वक सामायिक चारित्र कहलाएगा।
फिर आप सामायिक चारित्र में जितनी देर उपस्थित रहे, फिर आप उठे, फिर लगे प्रवृत्ति में, तो फिर वो छेदोपस्थापना हो जाएगा। तो छेदोपस्थापना पूर्वक जो सामायिक आएगी उसमें भी विशुद्धि बढ़ती है। ये एक विषय है जो अभी तक कभी कहीं दिया नहीं गया, ये विचारणीय है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में ये लिखा हुआ है कि पांचों ही चारित्र उत्तरोत्तर विशुद्धि रूप है। एक प्रश्न है जो कभी चिंतन का विषय बना नहीं, सुना नहीं गया, है ना, तो उसको इसी रूप में समझ सकते हैं कि सामायिक चारित्र से छेदोपस्थापना की विशुद्धि अधिक होती है। तो ये चारित्र उत्तरोत्तर विशुद्धि रूप तभी होगा जब आप छेदोपस्थापना से पुनः अपने स्वरूप में स्थापित हुए और फिर से आप वही सामायिक चारित्र में लीन हुए, तो वो छेदोपस्थापना की विशुद्धि के कारण से वो सामायिक कहलाएगी, है ना। मतलब ये हुआ कि जैसे आपके लिए सामायिक हो गई और फिर आपको भूख लगी, तो आप उठे और आहार करने के लिए गए, है ना। तो ये क्या हो गया, ये सब छेद हो गया। और फिर आहार करने के बाद में आप पुनः आए और आहार करने के कारण से आपकी विशुद्धि इतनी और बढ़ गई कि आपने जो सामायिक पहले की थी उससे अच्छी सामायिक फिर दोबारा कर ली। समझ रहे ना। तो ये छेदोपस्थापना चारित्र की विशुद्धि कहलाएगी। अन्यथा क्या होगा कि आप जैसे कोई भी मशीन है, अगर आप उसको लगातार चलाते रहो तो वो गर्म हो जाती है ना, तो वो अपनी क्षमता भी कम कर लेती है। अगर उसको आप ठंडा नहीं करोगे तो आजकल तो ब्लास्ट ही हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना, कितनी गाड़ियों में आग लग जाती है ना। तो ये भी उस मशीन को चलाने का एक तरीका होता है कि पहले हमने उससे काम ले लिया, चला लिया, गर्म कर दिया, फिर थोड़ा शांत कर दिया, ठंडा कर दिया, फिर गर्म कर दिया, फिर ठंडा कर लिया। तो जो ठंडा करने के बाद फिर गर्म करेंगे तो उससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। समझ रहे हैं ना। तो छेदोपस्थापना में विशुद्धि सामायिक से भी अधिक हो सकती है, होती है। तभी ये लिखा गया है कि सामायिक चारित्र से भी ज्यादा छेदोपस्थापना चारित्र में विशुद्धि होती है। और अगर आपने छेदोपस्थापना चारित्र का पालन नहीं किया, केवल आप सामायिक चारित्र का ही पालन किए, तो वह विशुद्धि आपकी छेदोपस्थापना से जो होने वाली है उसके अनुरूप नहीं रहेगी। ये विशेष रूप से नियम पंचम काल में महावीर भगवान के तीर्थ में लागू होगा, है ना। और डिटेल बाद में बताएंगे। वो वाला विषय आगे आ रहा है, पश्चाताप वाला, वो अलग चीज है। इसमें कोई पश्चाताप नहीं है। आपने निर्दोष रूप से पंच व्रतों का पालन कर लिया, आपने अपनी समिति पूर्वक सभी व्रतों का पालन कर लिया, 13 प्रकार के चारित्र का पालन करके आप पुनः अपने स्वरूप में स्थापित हुए। तो ये प्रवृत्ति करने के बाद में जो आप फिर से उपस्थापित हुए, तो आपके अंदर एक नई विशुद्धि उत्पन्न होगी। लगातार निवृत्ति में रहने से जो विशुद्धि नई नई उत्पन्न होगी वो एक सीमा तक होगी, उसके बाद रुक जाएगी। लगातार गाड़ी चलते आप उसकी स्पीड हमेशा बढ़ाते नहीं रख सकते हो, एक सीमा के बाद वो रुक जाएगी। तो फिर आपको उसे रोकना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, फिर जो है
पेट्रोल ही भरवाना पड़ेगा, फिर निवृत्ति माना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रवृत्ति करने के बाद में जब आप निवृत्ति करते हैं बैठे तो आपके लिए कोई पश्चाताप हो रहा है इसलिए विशुद्धि बढ़ रही, नहीं। वो जो हमने प्रवृत्ति की वो प्रवृत्ति अनेक रूप हो गई, और फिर उस प्रवृत्ति से जो हमने शक्ति अर्जित की उससे फिर हम पुनः अपने स्वरूप में स्थापित हुए, तो वो अनेक रूप जो शक्ति थी फिर हमने उसको एक रूप फिर बनाया। इसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। तो सामायिक चारित्र लगातार नहीं रहता, और वो छेदोपस्थापना रूप चारित्र जब बनेगा तो फिर से वह छेदोपस्थापना होने के बाद जो सामायिक आएगी वो सामायिक चारित्र एक तरह से छेदोपस्थापना के ही सहयोगी होगा, या छेदोपस्थापना पूर्वक सामायिक चारित्र कहलाएगा। तो विशुद्धि तो वो होगी सामायिक की, लेकिन वो कहलाएगी छेदोपस्थापना की, क्योंकि पूर्व नय के अनुसार आप ऐसा करके आए हैं, है ना। ये इसका स्वरूप है। तो छेदोपस्थापना चारित्र के स्वरूप में वह है तो सामायिक की ही प्रवृत्ति स्थापना, लेकिन वो छेद पूर्वक स्थापना है, इसलिए उसका नाम है छेदोपस्थापना। व्रत छेदेन, इसलिए यहां पर कहा। तो 5 प्रकार के व्रतों का छेद हो गया। एक तरह से अखंड से पहले खंडित हुआ और खंड से फिर अखंड में आया, है ना। सबसे पहले मतलब लड्डू बना और फिर वो लड्डू फूटा और फिर आपने लड्डू बनाया, फिर लड्डू फूटा, फिर लड्डू बनाया, है? खाएंगे कब? वो बनाना और खाना एक ही बात है ना। तो यही जो है बनाना है, जो बाहर से बनाना है और भीतर से खाना है ना। ये समझाने के लिए उदाहरण है ना। तो यही जो है प्रवृत्ति जिस तरह से फिर संगठित हुई, फिर एक नया रूप ले ली, फिर संगठित हुई, फिर एक नया रूप ले ली, तो वो लड्डू भी एक नया रूप ले लिया। तो उसमें जो नयापन आ रहा है वही उसकी नई विशुद्धि कहलाएगी। मतलब उसमें हर बार जब लड्डू को आप फिर से संयोजित करेंगे तो नयापन आ जाएगा। नुक्ति वही रहेगी, कहीं ना कहीं चाशनी नई आपको डालनी पड़ेगी। फिर जो है आप फिर से उसको संयोजित कर लो, फिर से इकट्ठा करके लड्डू बना दो, तो उसमें एक नयापन आता जाएगा। हाँ वही है। हाँ, रीस्टार्ट करना, थोड़ा सा फ्रेश होकर के आ गए, फिर रिफ्रेशमेंट लेकर के फिर जो है फिर शुरू हो गए, है ना। तो अभी तो इस तरह से ये छेदोपस्थापना का एक स्वरूप सामने आता है ना। प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से फिर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से फिर निवृत्ति। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति होने पर भी एक नई विशुद्धि के साथ में वो निवृत्ति आ जाती है। इसलिए ये नहीं समझना कि हर रोज सामायिक करने से एक ही तरह की विशुद्धि रहती है। नई नई विशुद्धि भी आएगी, नए नए भाव के साथ में वो नया नया उसके अंदर भाव आएगा, शुद्धि परिणाम नए नए होंगे। तो इसी को छेदोपस्थापना की विशुद्धि कहेंगे। ये सामायिक से भी ज्यादा होती है, तभी लिखा गया कि ये सामायिक से अधिक विशुद्धि वाला चारित्र है ना।
इसलिए सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों ये चारित्र का जोड़ा बन जाता है। जहां कहीं पर भी वर्णन मिलेगा सिद्धांत ग्रंथों में तो नियम से ये जोड़ा है। और इसका गुण स्थान भी जो 24 ठाणा में पढ़ते हैं ना, 6वें 7वें से लेकर के 9वें गुण स्थान तक 10वें सूफ संप्राय आ जाएगा। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, सामायिक छेदोपस्थापना। तो इसलिए नाम इसका छेदोपस्थापना है, लेकिन है तो वो सामायिक ही, लेकिन वो पहले छेद पूर्वक हुआ इसलिए छेदोपस्थापना हो गया। और जो बिना छेद पूर्वक जो पहली बार हुआ वो सामायिक हुआ। पहली बार जब आप व्रत लेकर के सामायिक करेंगे, पहली बार महाव्रतों के साथ में जो सामायिक होगी वो परम सामायिक, वो परम सामायिक चारित्र कहलाए, है ना। और फिर जो है वो बाद में प्रवृत्ति करने के बाद फिर वो छेदोपस्थापना में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो इसकी ये परिभाषा होगी। अथवा छेदे व्रत खंडे सति निर्विकार स्वसंवत्ति रूप निश्चय प्रायश्चित्तेन तत्साधक बहिरंग व्यवहार प्रायश्चित्तेन वा स्वात्मनि उपस्थापनम छेदोपस्थापनम इति। अब दूसरा इसका अर्थ यह है, छेद का मतलब व्रतों का खंडित हो जाना, है ना। पहले छेद का मतलब व्रतों में ही विकल्प उत्पन्न करना, भेद होना। अब यहां पर छेद का मतलब दूसरा क्या लिया, व्रत खंड होना। तो व्रत खंड होने के बाद में निश्चय प्रायश्चित भी होगा, व्यवहार प्रायश्चित भी होगा। तो निश्चय प्रायश्चित का मतलब यह है आप अपने निर्विकार स्वसंपत्ति रूप में आ जाएं, ये निश्चय प्रायश्चित। लेकिन ये भी निर्विकार स्वसंपत्ति तब होगी जब आपने व्यवहार प्रायश्चित लिया होगा, क्योंकि ये उसका साधक है। अगर आपको कोई भी विकल्प रहेगा तो फिर वो निर्विकार स्वसंवेदन नहीं होगा। तो इसलिए उसका साधक रूप जो बहिरंग व्यवहार प्रायश्चित है उसको ग्रहण करके पुनः फिर अपनी आत्मा में उपस्थापित हो जाने का नाम छेदोपस्थापना है। तो जो इस तरह से प्रायश्चित लेकर के अपनी आत्मा में उपस्थापित हो रहा है तो उसके लिए भी ये छेदोपस्थापना कहलाएगा। तो ये व्रत खंड के साथ में ये परिभाषा घटित होगी। तो है तो वो कुल मिलाकर के स्वरूप में अवस्थापन, लेकिन वो किसके पश्चात हो रहा है, इस बात से इस चारित्र का नाम छेदोपस्थापना पड़ रहा है ना। जैसे सिद्धों के लिए होता है ना, सिद्ध तो बन गए लेकिन वो क्या करके बने, तो वो परिहार विशुद्धि चारित्र के पालक थे तब सिद्ध बने, या केवल सामायिक चारित्र छेदोपस्थापना के ही पालक थे। इसमें जैसे भेद आ जाता है, ऐसे ही सिद्ध में कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्या करके आए उसके कारण से उसका नाम वैसा हो जाता है ना। अब अंजन चोर भी सिद्ध है, नहीं समझ में, और सेठ सुदर्शन भी सिद्ध है। तो अंजन चोर के लिए वो चोरी पूर्वक सिद्ध बनाए, वो हमेशा यही कहा जाए, चोरी करके सिद्ध बना, तो वो चोर सिद्ध कहलाएगा। हाँ, जैसे नए सिद्ध, तप सिद्ध, संयम सिद्ध, ऐसे ही हाँ संयम सिद्ध। तो ऐसे ही चोर सिद्ध, जो चोरी करके, है ना, हाँ, जो चोरी करके जो अपने स्वरूप में आया तो वो चोर सिद्ध कहलाया। तो वो पिछली पर्याय की अपेक्षा से भी वर्तमान पर्याय में उसका आरोपण करके यह व्यवहार से कहा जाता है। और इस तरह से कहना कोई विरुद्ध नहीं भी होता है। किसी के साथ उसके अपने पूर्व जीवन की कोई छाप लगी रहती है तो वो चलती रहती है।
वो भी चलता रहता है। तो इस तरह से ही यह छेदोपस्थापना नाम इसीलिए पड़ा कि आप छेद करके अपने स्वरूप में आए, इसलिए छेदोपस्थापना चारित्र। अब ऐसे कोई कोई होंगे जैसे बाहुबली जैसे सामायिक से ही सिद्ध हो गए, है ना। इनने छेदोपस्थापना करी ही नहीं, तीर्थंकर आदिनाथ ने तो करी, लेकिन फिर भी वो मतलब छेदोपस्थापना चारित्र के लिए कहलाएंगे, लेकिन बाहुबली जैसे बस। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियों से सिद्ध होते हैं वो मात्र सामायिक सिद्ध कहलाते हैं। तो इसी तरह से ये दोनों में भेद है। और दूसरा है कि जब कोई व्रत खंडित हो जाए, प्रायश्चित लेकर के पुनः अपने स्वरूप में आना, तो वो भी छेदोपस्थापना कहलाता है। इस तरह से दो तरह से छेदोपस्थापना बताया जाता है। अथ परिहार विशुद्धिम कथयति। अब ये तीसरा चारित्र है जिसका नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। ये भी अपने आप में कुछ विशिष्ट ही होता है। इसके लिए एक गाथा यहाँ दे करके अपनी बात कही गई है। तीसम वासा जम्मे वासपुवत्तम च तिथ्यर्मूले पच्चक्षाणम पड़िदो संजूण दुगाऊय विहारो। ये गाथा है, इसका अर्थ है तीसम वासा, है ना, जम्मे, जन्म से लेकर के 30 वर्ष तक तो वह सुख पूर्वक अपने घर में रहता है ना। जन्म से लेकर के 30 वर्ष तक तो वो सुख पूर्वक व्यतीत करता है। अब घर में रह करके करे या कहीं भी रह करके करे, सुख से व्यतीत करना है उसको, ये एक शर्त है इसमें, है ना। फिर क्या करता है, वासपुदत्तम च तिथ्यर्मूले, वर्ष पृथक माने 8-9 वर्ष तक वह तीर्थंकर के चरणों में रहता है। 8 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, पृथक्त्व का मतलब 3 से लेके 9 तक की संख्या को पृथक्त्व कहते हैं, है ना। कम से कम 3, अधिक से अधिक 9 वर्ष तक के बीच का जो टाइम है, इतना टाइम उसे तीर्थंकर के चरण मूल में रहना है। तब उसके अंदर ये विशुद्धि आएगी जो परिहार विशुद्धि नाम का उसे चारित्र प्राप्त कराएगी। ये शर्तें हैं परिहार विशुद्धि की, है ना। तो पहली शर्त क्या हुई, 30 वर्ष सुख से व्यतीत किए हुए हों। अब इसमें ये नहीं लिखा कि वो 30 वर्ष घर में ही व्यतीत करना है सुख से, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। 8 वर्ष के बाद दीक्षा लेकर के 30 वर्ष सुख पूर्वक रह सकता है। संयम में सुख नहीं मिलता क्या, सुख पूर्वक रहना है। सुख पूर्वक रह करके फिर तीर्थंकर के चरणों में उसे 8 वर्ष रहना है, ये शर्त है, बाद में पूरी कर लेगा। 30 वर्ष सुख पूर्वक रहा तो इसका मतलब क्या है, घर में रहा, भोगों की विलासिताओं के साथ में सुख पूर्वक रहा, तभी सुख कहलाएगा। सुख की बात है, वह संयम के साथ भी सुखी रह सकता है ना। किसी किसी का जीवन घर में भी सुखी रहता है, तो किसी किसी का संयम के साथ भी सुखी रहता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो वह किसी भी तरह के संयम के साथ में 30 वर्ष सुख पूर्वक बिताया हो और फिर वह 8-9 वर्ष तक तीर्थंकर के चरण सानिध्य में रहा हो और उनके चरण सानिध्य में रह करके जिसने प्रत्याख्यान पूर्व होता है उसको पढ़ा हो, है ना। प्रत्याख्यान नाम का ये एक पूर्व होता है। जैसे 14 पूर्वों के नाम में एक प्रत्याख्यान पूर्व आता है, 9वां पूर्व होता है ना। प्रत्याख्यान, उत्पाद पूर्व, आग्रायणी पूर्व, है ना, वीर्यानुप्रपाद, इस तरह के पूर्वों के जो नाम है ना, उसमें ये प्रत्याख्यान नाम का 9वां पूर्व आता है 14 पूर्वों में। तो 10वां पूर्व विद्यानुवाद पूर्व होता है।
तो उससे पहले प्रत्याख्यान नाम का पूर्व आता है। इस प्रत्याख्यान नाम का जो एक तरह से पूरा जो पूर्व शास्त्र है उसका अध्ययन उसने तीर्थंकर के चरण मूल में किया हो। मतलब प्रत्याख्यान माने वैसे तो त्याग ही होता है ना। तो जो भी हिंसात्मक प्रवृत्तियां होती हैं या हिंसा की जिसमें संभावनाएं होती हैं, ऐसे योनि स्थान आदियों का जो ज्ञान दिया जाता है वो इस प्रत्याख्यान पूर्व में दिया जाता है कि उनका परिहार करके आप प्रवृत्ति करें। तो इस प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करने से उन्हें उस प्रत्याख्यान की माने हिंसा का त्याग करने की प्रवृत्ति की उन्हें बहुत सूक्ष्म जानकारी उससे मिल जाती है। तो ऐसा त्याग का जो शास्त्र है उसको पढ़ने से जिन्हें अत्यंत सूक्ष्म भी हिंसा का त्याग करने का जिनके अंदर ज्ञान आ गया है वो प्रत्याख्यान पूर्व के पढ़ने से आएगा। तो ऐसा जिन्होंने किया हो और फिर क्या किया हो, पढ़ी दो, ये तो पढ़ लिया। संजूण माने संध्याओं को छोड़ करके, दुगाऊ है विहारो, दुगाऊ गाऊ गाऊ माने गभ्यूति, दो गभ्यूति मतलब 2 कोस उन्हें रोजाना गमन करने का नियम होता है, विहार करने का नियम होता है ना। क्योंकि जिस शास्त्र में आपको मास्टरी मिली है उसका प्रैक्टिकल आपको रोजाना करना है, ये उसका लॉजिक है। तो आपको प्रत्याख्यान जो शास्त्र पढ़ा है और अब उसका पालन करने के लिए आपको 2 गभ्युति रोजाना चलना है, 2 कोस। 2 कोस मतलब ज्यादा नहीं हुआ, कुछ 6 किलोमीटर है ना। हाँ 6 किलोमीटर तो उन्हें रोजाना मतलब तीनों संध्याओं को छोड़ करके चलना है ना। मतलब चलने का उनका नियम हो जाएगा, चलना है तो चलना नियम है उनका। हाँ कहीं कहीं आता है कि इनके लिए चतुर्मास में भी स्थिर होने का नियम नहीं होता। हाँ वो अलग चीज है, वो तो चारण रिद्धिदारी। नहीं पर्याय विशुद्धि चारित्र अलग है और चारण रिद्धि होना अलग चीज है। यद्यपि चारण रिद्धि वालों के लिए नियम नहीं होता, उसका मतलब यह है चारण रिद्धिधारियों के लिए भी चातुर्मास में रुकने का नियम नहीं होता, लेकिन उनके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि पर्याय विशुद्धि चारित्र वाले हैं। पर्याय विशुद्धि चारित्र एक अलग चीज है, चारण रिद्धि प्रकट हो जाना अलग चीज है। तो इस तरह से जिन्होंने संध्याओं को छोड़ करके और 2 गभ्युति विहार करने का जिन्होंने ये नियम लेकर के और पूरी प्रैक्टिस करके जो उनके अंदर ये उत्पन्न होता है चारित्र, इसका नाम है पर्याय विशुद्धि चारित्र। तो परिहार करने से विशुद्धि आती है इनके अंदर। परिहार माने जीवों की हिंसा का परिहार करना। तो ये प्रवृत्ति इतनी इनकी सावधान और सजग होती है कि वो जीव हिंसा का परिहार करके वो चल पाते हैं, है ना। ये समिति से भी बड़ी चीज हो गई। समिति में भी जो है परिहार होता है, लेकिन इस चारित्र का जो परिहार है वो सूक्ष्म ज्ञान के साथ है। वो जब तक प्रत्याख्यान पूर्व नहीं पढ़ा जाएगा तब तक नहीं आएगा वो ज्ञान है। हाँ प्रत्याख्यान प्रवाद, और वो भी तीर्थंकर के चरण मूल में पढ़ना है। पढ़ाएंगे नहीं वो, लेकिन बैठना उन्हीं के चरण मूल में। ये भी एक बात है ना। वो क्या पढ़ाएंगे, तो उनके चरणों में बैठ करके जो पढ़ेंगे तो गड़धर परमेष्ठी से पढ़ेंगे या कोई भी इस तरह से शंका समाधान उन्हीं से करेंगे, तो भी वो उन्हीं के चरण मूल में बैठ करके पढ़ना कहलाएगा।
तो पढ़ना वहीं पर है, तीर्थंकर के चरण सानिध्य में। मतलब ये वाली विशुद्धि, ये वाला ज्ञान उन्हें उन्हीं के चरण सानिध्य में आएगा, और कहीं आप पढ़ लोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। श्रुत केवली भी होंगे, गणधर भी अलग से होंगे, उनके भी चरणों में पढ़ने से नहीं आएगा, जो केवल तीर्थंकर के चरण मूल में पढ़ने से आएगा। ये इसकी विशेषताएं हैं। इति गाथा कथित क्रमेण, इस तरह से जो ये गाथा में विशेषताएं बताई गई हैं, इनको जान करके मिथ्यात्वरागादि विकल्पलानाम प्रत्याख्यानेन परिहारेण विशेषेण स्वात्मन शुद्ध नैर्मल्यम, शुद्धि नैर्मल्यम परिविहार विशुद्धि चारित्रम इति। इस तरह से जो मिथ्यात्वरागादि विकल्प मलों के प्रत्याख्यान का यानी परिहार कर देने से जो विशेष रूप से अपनी आत्मा में शुद्धि आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, उसका नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र, है ना। नीचे कुछ टिप्पण में ये लिखा हुआ है कि गोमट्टसार जीवकांड गाथा 473, इस प्रकार ऐसा मुनि 38 वर्ष का होने पर परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तीर्थंकर के चरण सानिध्य में आकर के दीक्षा ले ले और 30 वर्ष तक चरण सानिध्य में रहे, तो 38 वर्ष के बाद में वो परिहार विशुद्धि चारित्र का धारक हो जाएगा। हाँ, आप सुखपूर्वक 30 वर्ष पहले रह लो चाहे बाद में ले लो, आप मतलब पहले 30 वर्ष व्यतीत कर लो सुखपूर्वक, और फिर जो है आकर के जो है दीक्षा ले लो, और 8 वर्ष तक उनके पास रह करके प्रत्याख्यान पढ़ करके 38 वर्ष के हो गए, परिहार विशुद्धि चारित्र आपको प्रकट हो जाएगा। ऐसे बनेगा, है ना। हाँ, 38 वर्ष का होने में परिहार विशुद्धि संयम उसे प्राप्त होगा। मिनिमम तो इतना हो ही गया, क्योंकि 8 वर्ष से पहले तो दीक्षा होती नहीं, तो दोनों तरह से लगा सकते हैं उसको, सुखपूर्वक नहीं लगा सकते। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद तो उसे दीक्षा लेनी है, और दीक्षा लेने के बाद में वह तीर्थंकर के चरण सानिध्य में मान लो रहा, या दीक्षा लेने के बाद सुखपूर्वक रहा, है ना। कितने वर्ष तक? 22 वर्ष तक। हाँ हाँ, तो पूरे क्यों कर रहे हो? जितने वर्ष तक रहा, 22 और 8 30 ऐसे भी तो कर सकते हैं। नहीं समझ पा रहे? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद दीक्षा लेकर के सुखपूर्वक प्रवृत्ति करता रहा। हाँ, 30 वर्ष उसने पूरे कर लिए अपनी उम्र के, और फिर 30 वर्ष पूरे करने के बाद में तीर्थंकरों का सानिध्य मिला, चरण सानिध्य में रहा। 8 वर्ष तक उसने प्रत्याख्यान पूर्व अध्ययन किया। 38 वर्ष का होने पर उसका कोर्स पूरा हो गया, उसे डिग्री मिल गई, परिहार विशुद्धि चारित्र प्राप्त हो गया। हाँ, तो डिग्री की जो लेनी है तो उसकी जो शर्तें वो तो पूरी हो ही रही है ना। 8 वर्ष की शर्त है ना तीर्थंकर के चरण सानिध्य में रहने की। बस 30 वर्ष सुखपूर्वक रहा तो संयम को दुखी क्यों मानते हो? संयम पूर्वक रहना दुख है क्या? ऐसी अगर धारणा बनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादातर लोग यही परिभाषा करते हैं, 30 वर्ष तक घर में सुखपूर्वक रहा, फिर जाकर के दीक्षा ली। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये क्यों कहते हो घर में सुखपूर्वक रहा? संयम व्रतों के साथ सुखपूर्वक नहीं रह सकता क्या? कैसी बात करते हो? कितनी निर्विकल्पता। उसमें सुख नहीं होगा तो फिर सुख कैसे कहेंगे?
हाँ, फिर नहीं तो ये हो जाएगा 30 वर्ष तक सुखपूर्वक बिताए और फिर आगे दुखी होकर के 8 वर्ष में दीक्षा लेंगे, है ना। तो कुछ ऐसा धारणा शायद बनी हुई है लोगों की, थोड़ा विचारणीय है कि घर में सुखपूर्वक रहा है 30 वर्ष तक, ऐसा अगर कहीं पर शर्त के साथ लिखा हो तो बात अलग है। हाँ, फिर वीतरागी सुखी कैसे कहलाएगा। तो सुखपूर्वक रहने का मतलब यही है, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होकर के वो सुखपूर्वक रह रहा है। 30 वर्ष तक उसने, 8 वर्ष के बाद 22 वर्ष तक उसने साधना की, सुखपूर्वक रहा। हाँ, ना घर का क्लेश, ना व्यापार का क्लेश, ना परिवार का क्लेश, ना संयोग का क्लेश, ना वियोग का क्लेश, बस सुखपूर्वक रहा। जब मन आया आहार में प्रवृत्ति करने चला गया, आ गया, फिर सुखपूर्वक सामायिक की विशुद्धि बढ़ाई, 2, 4, 10 दिन निकाल लिए, फिर कभी इच्छा हुई फिर चला गया। ये भी बहुत बड़े सुख हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, तो संयम में भी सुख है, ऐसा मानोगे तभी ये चीज सही समझ आएगी। इसलिए थोड़ा सा जो धारणाएं बनी हुई हैं उन्हें कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहिए। हाँ, तो मतलब जो ज्ञान आदि मिलता है, पढ़ना लिखना, और उससे जो विशुद्धि बढ़ती है, वो तीर्थंकरों के पास रह करके जो पढ़ना और तीर्थंकरों के पास रह करके कोई भी शास्त्र पूरा करना सीखना, वो डिग्री अपने आप में बड़ी चीज तो होगी। जो शास्त्र बनाने वाले हैं, जिनके मुख से वो शास्त्र निकला हो, उन्हीं के चरणों में बैठ करके वो शास्त्र पढ़ना, तो ये जो अपने आप में जो विशुद्धि का कार्य होगा, उसी से यह पर्यार विशुद्धि बनेगी, ज्ञान का क्षयोपशम भी बढ़ेगा, तभी वो सूक्ष्मता से उस शास्त्र को पढ़ पाएगा, पूरा कर पाएगा। अप्रत्याख्यान पढ़ने वाले तो अलग भी होते ही हैं, जो 10 पूर्वी मुनि होते हैं रिद्धिधारी, तो वो तो सब 10 पूर्व को धारण करने वाले सब कोई समोसन में थोड़ी ना बैठे रहते हैं। तो 9वां पूर्व तो उनने भी पढ़ लिया, तभी 10वें पूर्व तक आए, तो वो तो कहीं भी पढ़ लेंगे, तो वो डिग्री नहीं मिलेगी पर्यार विशुद्धि की। वो विशुद्धि रूप जो ज्ञान, सूक्ष्मता का ज्ञान और फिर परिहार करने की विद्या, वो पढ़ने से नहीं आएगी, वो सिर्फ पाठी कहलाएंगे। हाँ, वो 9 पूर्व के पाठी हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब ऐसे पूर्वों के ज्ञान में तो ऐसा नहीं है, अंगों के ज्ञान में आता है। पूर्वों के ज्ञान में तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 38 वर्ष हैं, ये भी एक तरह से नियामक बताए गए हैं, है ना। लेकिन इसमें भी आचार्यों के मतभेद हैं, जो इसमें लिखे हैं कि किन्हीं आचार्यों के मत से 22 वर्ष की आयु होने पर भी पर्यार विशुद्धि संयम हो जाता है, और किन्हीं आचार्यों के मत से 16 वर्ष की आयु होने पर भी पर्यार विशुद्धि संयम हो जाता है। मतलब इसमें 3 मत हो गए। किन्हीं आचार्यों के मत से 38 वर्ष में ही होगा, किन्हीं के लिए 22 वर्ष में हो जाएगा, किन्हीं के लिए 16 वर्ष में भी हो जाएगा। तो सुखपूर्वक जो पिछला जीवन जिया उसका नियम नहीं होगा, 8 वर्ष प्रत्याख्यान का नियम बन जाएगा। इसलिए गाथा में 30 वर्ष जन्म से लेकर के रहने की बात है, अब वो कैसे भी रहे ये बात अलग है। तो ये 3 प्रकार के मत आ गए, इनके माध्यम से आप जान सकते हैं।
और इसमें धवला का भी रेफरेंस दिया है कि 38 वर्षों से कम पूर्व कोटि प्रमाण पर्याय शुद्धि संयम का काल बताया गया है। और ये भी लिखा है कि उनमें तीनों मत हैं, कोई आचार्य 16 वर्ष से कम पूर्व कोटि प्रमाण, हाँ, और कोई 22 वर्ष से कम पूर्व कोटि काल तक पर्याय शुद्धि। इस तरह से ये पर्याय विशुद्धि चारित्र की प्राप्ति करने वाले मुनि महाराज छेदोपस्थापना से भी अधिक विशुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं।